वक्त आपका है, वक्त आपका है, या तो सोना बना लो या फिर पूरा दिन सोने में गुजार दो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के टॉप 10 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस है और जैक की तरफ से ऑलरेडी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस है दोस्तों। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश स्कोर का आज पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 जो जैक की तरफ से बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में ये छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन, ठीक है। ब्यूटी यानी सौंदर्य, सौंदर्य की कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को सुख और आनंद देती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस है, आपको ये तीनों क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के पूछा जाए आप बस एक आंसर करके जाइएगा जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। बस ये क्वेश्चंस करके जाइएगा, ये तीनों क्वेश्चंस का ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में सौंदर्य की चीजों की सूची बनाइए जो पोएम में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया, ठीक है। यानी उन सारे चीजों को आपको लिखना है जो ब्यूटी का स्रोत है, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। जो कविता में मेंशन किया गया उन सारे चीजों को आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, नेम द थिंग्स ऑफ नेचर दैट आर कंस्टेंट सोर्सेस ऑफ ब्यूटी। प्रकृति की उन चीजों के नाम लिखिए जो सौंदर्य के निरंतर स्रोत है। दैट मीन्स आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, कितने चीजें ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो पोएम में मेंशन किया गया, उन सारे को आपको लिखना है लिस्ट बनाकर, ठीक है। यानी तीनों का तीनों क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यानी इन तीनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, आंसर खाली एक ही याद कीजिएगा जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा गया है, एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर। क्या बोले दोस्तों, एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर। प्रकृति की हर छोटी या बड़ी चीज, क्या बोले दोस्तों, प्रकृति की हर छोटी या बड़ी चीज सौंदर्य की चीज है, यानी ब्यूटी की चीज है और आनंद का स्रोत है, ठीक है। याद रखिएगा, एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर, ठीक है। अब चलिए सारा का लिस्ट बनाते हैं कौन कौन सा थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, जो पोएम में उल्लेख है। तो देख सकते हैं पहला क्या लिखा गया दोस्तों, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है। ट्रीज को क्या लिखेगा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है। एंड डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, फर्न्स एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेस आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सारा लिस्ट है दोस्तों जो पोएम में ऑलरेडी उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया। पहला क्या दोस्तों देख सकते हैं, द सन यानी सूरज, उसके बाद द मून यानी चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग यानी पुराने और नए पेड़, डैफोडिल के फूल, साफ पानी वाली छोटी छोटी धाराएं, ठीक है, फर्न्स और खिलते हुए कस्तूरी गुलाब, सभी सुंदरता की चीजें हैं, ठीक है। ये सारे को याद कर लीजिएगा, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, फर्न्स एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेस आर ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। दे आर ऑल कांस्टेंट सोर्सेस ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये सभी खुशी और आनंद का स्रोत है, ठीक है। परफेक्ट आंसर लिखा गया दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर सारे चीजों को मैंने मेंशन कर दिया जो पोएम में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं, एवरी जितना भी छोटा छोटा चीज है प्रकृति का, जितना भी बड़ा चीज है प्रकृति का सभी क्या है, ब्यूटी है, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी है और उनमें से कुछ जो पोएम में मेंशन किया गया तो वो आपसे पूछा गया, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या याद करके जाइएगा, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, फर्न्स और ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ये सब मेंशन किया गया पोएम में जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के लेकिन एग्जाम से सट के, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज ए बोअर, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, यानी बोअर क्या है, यह किस प्रकार की नींद प्रदान करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है।
तो ए बोअर इज ए प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। याद रखिएगा, ए बोअर इज ए प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री, यानी बोअर जो है एक पेड़ के नीचे छाया में एक सुखद स्थान है। ठीक है, बोअर किसे कहते हैं दोस्तों? एक छायादार पेड़ के नीचे जो स्थान होता है ना, उसी सुखद स्थान को बोअर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। इट प्रोवाइड्स ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीथिंग। ठीक है, यानी यह मधुर सपनों से भरी, स्वस्थ और शांत श्वसन से भरी नींद देती है। ठीक है, बहुत ही पीसफुल नींद देती है, बहुत ही शांति वाला नींद होता है और स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक वाला नींद होता है। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, बोअर क्या है दोस्तों? बोअर जो है एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे वाला स्थान को बोअर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर नींद प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन टू अर्न जेनिफर टाइगर्स व्हेन शी इज डेड? अर्न जेनिफर के मरने पर उनके बाघों का क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्न जेनिफर टाइगर्स पोएम से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। अर्न जेनिफर टाइगर्स विल सर्वाइव हर। ठीक है, यानी अर्न जेनिफर टाइगर उनसे बच जाएंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विथ हर हैंड्स विल स्टिल रिमेन देयर, यानी उसने अपने हाथों से जो पैनल बनाया था उसमें बाघ अब भी बने रहेंगे। ठीक है, बस आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां पर पैनल में 2 गो एन हो गया। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग एक एन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। दे विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी वो क्या करेंगे दोस्तों? गर्वित होकर, निडर होकर उछलते कूदते रहेंगे। ठीक है, सी विल डाई बट हर क्रिएशंस सर्वाइव। याद रखिएगा, वह मर जाएगी लेकिन उसकी रचनाएं, उनका जो क्रिएशन है वो जीवित रहेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 3 टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसका भी परफेक्ट एक ही आंसर दूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? ठीक है, यानी सड़क के किनारे जो स्टैंड यानी ढाबा बनाया था, उन लोगों की क्या विनती थी, क्या दलील थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया है। व्हाई डू द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी? सड़क के किनारे जो लोग ढाबा चला रहे थे वे लोग कुछ सिटी मनी क्यों चाह रहे थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया है। व्हाई डू द रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड? जो ग्रामीण लोग हैं वे रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे ढाबे का निर्माण क्यों किया? ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, 3 टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट रूप से दूंगा दोस्तों। ये आंसर आप लोग याद करके चल जाइएगा। किसी टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स। जिन लोगों ने सड़क के किनारे स्टैंड यानी ढाबा लगाया था, उन्होंने कुछ कस्टमर्स यानी ग्राहकों के लिए दयनीय रूप से विनती की। याद रखिए दोस्तों, ये लोग क्या विनती कर रहा था? इन लोगों का दलील क्या था कि कुछ कस्टमर्स आ जाए, कुछ इन लोगों से चीजें खरीदे जिनसे ये लोग कुछ पैसा कमाने चाहता था और अपना आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। ठीक है, याद रखिएगा, द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड pleaded ethically for some customers. They wanted to earn money from them. वे लोगों से कुछ पैसा कमाना चाहता था। ठीक है, they wished the city people would stop there to buy something from them. वे लोग क्या चाहते थे दोस्तों? शहर के लोग उनसे कुछ खरीदने के लिए वहां आकर रुके। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया है। It was the intention with which the roadside stand was set up. इसी इरादे से, इसी इंटेंशन से सड़क के किनारे स्टैंड सेटअप किया गया यानी ढाबे का निर्माण किया गया। ठीक है, ये था दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, एकदम आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन छपेगा, आप लोग गारंटी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 टाइप्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने तीनों टाइप्स आपको बता दिया क्वेश्चन पूछने का तरीका, बस इस आंसर को आप लोग लिख डालिए और आज ही याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छपेगा। ठीक है, मान लीजिए, एकदम तय मान लीजिए ये क्वेश्चन एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 5 एकदम पूछे जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? सड़क के किनारे जो ढाबा था वहां बिक्री के लिए क्या क्या चीजें था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया है। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड। कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखे जो सड़क के किनारे स्टैंड यानी ढाबे में बिक्री के लिए पेशकश की जाती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट वर द विलेजर्स ऑफरिंग
फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे ढाबे पर ग्रामीण बिक्री के लिए क्या पेशकश कर रहे थे। ये 3 टाइप में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप बस एक ही आंसर याद कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये लोग क्या क्या चीजें बेचा करता था वहां, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। सड़क के किनारे लगे स्टैंड में यानी ढाबे में रोज के इस्तेमाल होने वाली कुछ साधारण चीजें बिक्री के लिए पेशकश थी। याद रखिएगा, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। सड़क के किनारे लगे स्टैंड में रोज के इस्तेमाल होने वाली कुछ साधारण चीजें बिक्री के लिए पेशकश की जाती है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड बेरीज वेर सोल्ड देयर। वहां जंगली जामुने यानी वाइल्ड बेरीज बेचे जाते थे। अपार्ट फ्रॉम गोल्डन गॉड्स वेर ऑल्सो सोल्ड देयर। इसके अलावे वहां सुनहरी लौकी भी बेची जाती थी, ठीक है। 2-3 लाइन का आंसर है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अर्न जेनिफर्स टाइगर्स। ये जो कवि है वो अर्न जेनिफर्स टाइगर का डिस्क्राइब यानी वर्णन कैसे करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स अर्न जेनिफर्स टाइगर्स एज ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। कवि ने अर्न जेनिफर के बागों का वर्णन जंगल के उज्जवल पुखराज के रूप में किया है, ठीक है। दे आर फियरलेस। वे लोग कैसे दोस्तों, ये जो बाघ है फियरलेस है यानी निडर है। याद रखिएगा, ये जो बाघ है इसका वर्णन कैसे किया गया है, निडर के रूप में, फियरलेस के रूप में, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दे आर स्लीक एंड शिवालरिक। क्या लिखा गया है, दे आर स्लीक एंड शिवालरिक, ठीक है। वे चिकने और बने ठने हैं और क्या शिवालरिक है यानी सम्मानीय है, बहादुर है, ठीक है। ऐसा वर्णन किया गया दोस्तों। स्लीक मींस चिकने और बने ठने और शिवालरिक का मतलब होता है दोस्तों ऑनरेबल एंड ब्रेव यानी सम्मानीय और बहादुर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो अर्न जेनिफर्स टाइगर का वर्णन किया गया है किसके रूप में दोस्तों, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स के रूप में, ठीक है। यानी उज्जवल पुखराज के रूप में इनका वर्णन किया गया है। ये जो बाघ है दोस्तों फियरलेस है यानी निडर है, ब्रेव है, ठीक है। दे आर स्लीक एंड शिवालरिक। स्लीक मींस दोस्तों चिकने और बने ठने हैं और शिवालरिक मींस दोस्तों सम्मानीय है और बहादुर है, ठीक है, ऑनरेबल है और ब्रेव है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 4 टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसका भी एक ही परफेक्ट आंसर देने वाला हूं। आप इस आंसर को याद कर लीजिएगा, गारंटी मानिए इन चारों क्वेश्चन में घुमाकर एक भी क्वेश्चन दिया जाए आप लोग इसको लिख के आइएगा, आपका फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, हु वाज अन्ना, व्हाट डिड ही से टू लिटिल बामा। अन्ना कौन थे, उसने बामा से क्या कहा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, Who was अन्ना, what advice did he offer। अन्ना कौन थे, उसने क्या सलाह दिया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, what did अन्ना say about his community to the narrator। अन्ना ने नरेटर यानी बामा से अपने कम्युनिटी यानी अपने समुदाय के बारे में क्या कहा, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है, how was the narrator inspired by the words of her elder brother अन्ना। नरेटर अपने बड़े भाई अन्ना के शब्दों से किस प्रकार प्रेरित हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया, कैसे इंस्पायर हुई ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। अन्ना कौन था दोस्तों, तो अन्ना वाज एल्डर ब्रदर ऑफ बामा। याद रखिएगा, अन्ना बामा के बड़े भाई थे, याद रखिएगा, अन्ना वाज एल्डर ब्रदर ऑफ बामा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। हु वाज अन्ना, तो अन्ना कौन था दोस्तों, बामा के बड़े भाई थे, ठीक है। अन्ना टोल्ड बामा दैट दे बिलोंग टू ए लो कास्ट। याद रखिएगा, अन्ना ने बामा को बताया कि वे नीची जाति के हैं, लो कास्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं। दे आर नेवर गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिलता, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कभी भी ऑनर नहीं मिलता, ठीक है। इन्हें दिया नहीं जाता है, याद रखिएगा, उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसा बामा को बताया गया, किनके द्वारा, अन्ना के द्वारा, अपने बड़े भाई के द्वारा, ठीक है। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, इफ दे आर लर्नेड पीपल विल कम टू देम ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, ठीक है। अगर वे लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो लोग अपने आप उनके पास आएंगे, ठीक है। यानी ये कास्ट सिस्टम को अगर हटाना है तो जो लोग भी लो कास्ट समझते हैं, अपने आप को लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो लोग बस एक काम कर दीजिए, बहुत ही एजुकेटेड बन जाइए, इतना पढ़े लिखे बन जाइएगा,
तो लोग अपने आप आपको इज्जत देंगे, ठीक है। इज्जत को बनाना पड़ता है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। आप बहुत बड़े कास्ट से बिलोंग कर लिए, पढ़े लिखे कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, तो आपको सम्मान देने लायक ये दुनिया नहीं है, ठीक है। और आप लो कास्ट से भी बिलोंग होकर एक एजुकेटेड पर्सन बनिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? सम्मान मिलेगा। बस सम्मान बनाना पड़ता है, ठीक है। सम्मान ऐसे नहीं मिल जाता है, सम्मान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यही सजेस्ट करता है बामा को, कौन? उनके एल्डर ब्रदर अन्ना, ठीक है, कि ये लोग जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो एक लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग एजुकेटेड बनेंगे ना, तो क्या होगा? पीपल विल कम टू देम ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड। याद रखिएगा, अगर वे पढ़े लिखे होंगे तो लोग अपने आप उनके पास आएंगे, ठीक है। ये एडवाइस देता है, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ अन्ना मेड अ वेरी डीप इंप्रेशन ऑन हर। याद रखिएगा, अन्ना की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, सी स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मन लगाकर पढ़ती है और कक्षा में प्रथम आती है, ठीक है। यानी अन्ना के जितना भी बात था दोस्तों, उससे इंस्पायर होकर, उनसे प्रभावित होकर ये बहुत ही ज्यादा पढ़ने लगती है और कक्षा में फर्स्ट आती है, ठीक है। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग इनके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, तो अन्ना कौन है दोस्तों? अन्ना बामा के बड़े भाई है। अन्ना ने क्या सजेस्ट किया, अन्ना ने क्या एडवाइस दिया बामा को? याद रखिएगा, तो अन्ना ने साफ साफ ये बता दिया कि हम लोग जो है लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग को सम्मान नहीं दिया जाता है। अगर सम्मान चाहिए तो वेल एजुकेटेड बनो, एक पढ़े लिखे बनो, ठीक है। अपने आप लोग हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज को बामा जो है उनके सारे बातों से इंस्पायर हो जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है और क्लास में प्रथम आती है, जिसके वजह से बहुत सारे इनके दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक है। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हु वाज रॉजर स्कंक, व्हाट वाज हिज मैन प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो रॉजर स्कंक है वे कौन थे, उनकी मुख्य समस्या क्या थी, उनका प्रॉब्लम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब रॉजर स्कंक, ठीक है। रॉजर स्कंक का वर्णन करें, उनके बारे में लिखें, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर भी दे देता हूं दोस्तों। क्या लिखा गया है, रॉजर स्कंक इज ए स्मॉल ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन एनिमल, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो रॉजर स्कंक है एक छोटा सा काला और सफेद अमेरिकी जानवर है। ये एक अमेरिकन एनिमल है, याद रखिएगा, एक स्मॉल क्रिएचर है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ही स्मेल्ड सो बैडली दैट ऑल क्रिएचर्स केप्ट अवे फ्रॉम हिम। याद रखिएगा, उनसे इतनी दुर्गंध आती है कि सभी प्राणी उनसे दूर भाग जाते हैं, ठीक है, उनसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनका मैन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इनके बॉडी से क्या आता है, एक बहुत ही तरह विचित्र सा दुर्गंध आता है, जिनके वजह से इसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, सारा स्मॉल क्रिएचर इनसे दूर भागता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दे नेवर प्लेड विथ हिम। क्या लिखा गया है, दे नेवर प्लेड विथ हिम, वे उनके साथ कभी भी खेलते भी नहीं है। याद रखिएगा, यही रॉजर स्कंक का मैन प्रॉब्लम था, इनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आती है, जिनके वजह से इसका कोई भी दोस्त नहीं बनता है, ना ही कोई इनके साथ खेलता है, यही उनका मैन प्रॉब्लम था। रॉजर स्कंक कौन था दोस्तों? याद रखिए, एक छोटा सा क्रिएचर होता है, स्मॉल क्रिएचर होता है, एक अमेरिकन एनिमल है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, हु वाज जियोफ, जियोफ कौन था, ठीक है। व्हाट जॉब वाज ही इंगेज इन, ठीक है, वह किस काम में लगा हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, जियोफ वाज सोफिस एल्डर ब्रदर। ये क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है हु वाज जियोफ, तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा, सोफिस एल्डर ब्रदर, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सोफी का यंगर ब्रदर कौन था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोफी का यंगर ब्रदर का नाम, ठीक है। तो देखिए, जियोफ वाज सोफिस एल्डर ब्रदर, याद रखिएगा, जियोफ जो है सोफी के बड़े भाई थे, ठीक है। आगे देख सकते हैं, ही वाज 3 years आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से इनका निकला हुआ 3 साल हो गया, ठीक है। ही वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों, एक अप्रेंटिस मैकेनिक थे। ही ट्रेवल टू हिज वर्क ईच डे टू द, यहां पर फैट लिखा गया दोस्तों, यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग FAR, फार, ठीक है। यहां पर फैट साइड नहीं होगा, फार साइड होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ही ट्रेवल टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, ठीक है। अपने काम के वजह से इन्हें सिटी से दूर जाना पड़ता था, ठीक है। ही स्पोक वेरी लिटिल, वह बहुत ही ज्यादा कम बोलता था, याद रखिएगा, बहुत ही कम बोलता था। याद रखिएगा, जियोफ कौन है, जियोफ जो है वो सोफी का एल्डर ब्रदर है, 3 साल हो गया इनका स्कूल से निकला हुआ है, और साथ ही साथ ये पेशे से क्या है दोस्तों, एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, जिनको अपने काम के वजह से दूर जाना पड़ता है शहर से, ठीक है, डेली। और ही स्पोक वेरी लिटिल, बहुत ही कम बोलता है, जबकि सोफी बहुत ही ज्यादा बोलती है। और सोफी किस टाइप की लड़की है दोस्तों, एक डे ड्रीमर लड़की है, ठीक है, दिन में ही सपना देखती है, डेली किसी का सपना देखती है,
वो क्या क्या बनना चाहती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सोफी का इच्छा क्या क्या बनने का, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। देख सकते हो दोस्तों, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्राफ्टर हैज इन हिज पाउच, हाउ डिड ही अर्न दैट। यानी जो ओल्ड क्राफ्टर है उनके थैली में कितने पैसे थे, उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही शॉर्ट में ये आंसर लिखा गया है, याद कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। ये जो क्वेश्चन द रैट ट्रैप स्टोरी से लिया गया है, जिनके राइटर का नाम है सेल्मा लेगरलोफ, याद रखिएगा। इन द स्टोरी द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलोफ, द ओल्ड क्राफ्टर अर्न 30 क्रोनर्स बाय सेलिंग मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय हिज काउ टू द क्रीमरी। यानी ये जो ओल्ड क्राफ्टर है, ठीक है, सेल्मा लेगरलोफ की कहानी द रैट ट्रैप में ये जो ओल्ड क्राफ्टर ने अपने गाय द्वारा उत्पादित दूध को क्रीमरी को बेचकर 30 क्रोनर्स यानी 30 क्रोनर्स कमाए थे। याद रखिएगा कैसे कमाया था दोस्तों, दूध बेचकर। क्या दोस्तों, दूध बेचकर इन्होंने 30 क्रोनर्स कमाए थे। और ये बातें जो है ओल्ड क्राफ्टर किनको बताते हैं, किसको, पैडलर को। अब पैडलर को ये थैला दिखाते भी है, लास्ट में ये जो पैडलर है ये 30 क्रोनर्स को चोरी करके भाग भी जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कल मैं बताऊंगा, ठीक है, टाइम मिला तो पक्का मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इंग्लिश कोर का जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाया है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। मॉडल सेट के अकॉर्डिंग जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वो सारे मॉडल सेट मिल जाएगा, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, इंपॉर्टेंट जो वीडियोस बनाया चैप्टर वाइज वो भी आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको इंग्लिश कोर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और जो जो चैप्टर आपको अच्छे समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। वो सारे चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ी भी हेल्पफुल साबित हुआ तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी टेलीग्राम चैनल में हमारे नहीं जुड़े हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक चैनल में दिया गया है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वहां पर हो जाइए। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।